जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अलजेब्रा की आपकी क्लासेस चल रही थी। अब से पहले आपको 4 क्लासेस करवा दी गई हैं। अब तक आपको समझ में आने लग गया होगा कि अलजेब्रा में आखिर है क्या। सभी कुछ फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। फॉर्मूला आपके ध्यान है तो आप सब कुछ कर पाओगे। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 इंटू एक्स जमा 1 बराबर 0 हो तो एक्स की घात 3 जमा 1 बटे एक्स की घात 3 का मान क्या होगा। अब क्या है आपके पास, अब की बार इसने द्विघात समीकरण में आपका मान दिया है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 इंटू एक्स जमा 1 बराबर 0। यदि हम इसे x से भाग दे दें, x से भाग देने पर ये क्या होगा, ये x हो जाएगा, ये रूट 7 हो जाएगा, जमा ये 1 बटे एक्स हो जाएगा बराबर 0। अब यदि इसको हम इधर ले आए, x जमा 1 बटे एक्स बराबर, और ये रूट माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, x की घात 3 बटे एक्स की घात 3 जमा 1 बटे एक्स की घात 3। तो यहाँ इसका घन कर देंगे। घन करने पर x की घात 3 जमा 1 बटे एक्स की घात 3, चूंकि ये प्लस का है, रूट 7 का घन, चूंकि ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, 3 गुना जो मान दिया गया है वो। आई बात समझ में। रूट 7 का घन क्या होता है, अर्थात रूट 7 की 3 बार गुना, -3 इंटू रूट 7। ये क्या हो जाएगा, ये रूट से रूट हट जाएगा, तो 7 रूट 7 -3 रूट 7, अर्थात 4 रूट में 7 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में। जो प्रश्न में दिया है उसी को लेकर चलिए और सिंप्लीफिकेशन करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 6 हो तो x की घात 3 माइनस 1 बटे एक्स की घात 3 का मान क्या होगा। क्या दिया है, x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 6। तो घन कीजिए x की 3 माइनस 1 बटे एक्स की 3, चूंकि ये माइनस का पद है तो यहां पर भी माइनस का आएगा, बराबर 6 का घन। और चूंकि माइनस का घन किया है तो इधर जाके जो 3 गुना वाला आएगा वो 3 प्लस में आएगा, और जो आपका मान दिया है ये गुना में रहेगा। 6 का घन होता है 6 छंग 36, छिका 216, 216 माइनस प्लस 36 18, 2 3 4, एक्स की घात 3 माइनस 1 बटे एक्स की घात 3 इज योर करेक्ट आंसर, इज ऑप्शन नंबर 2 2 3 4 234। कितना आया, 234, 2 3 4। नेक्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 11 हो तो x माइनस 1 बटे एक्स का मान क्या होगा। अभी तक आपके पास जो समीकरण का मान दिया होता था वो एक घात में था, जैसे x जमा 1 बटे एक्स का मान, या फिर x माइनस 1 बटे एक्स का मान। लेकिन यहां इसने स्क्वायर का मान दिया है, अर्थात एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 11, और पूछा क्या है, x माइनस 1 बटे एक्स का मान। एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 11, पूछा क्या है, x माइनस 1 बटे एक्स, इसका मान पूछा है। अब आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि यदि a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर x है, या x मत ना लेकर के यहाँ p ले लीजिए, p है, और हमें निकालना है a माइनस बी। तो आपको बताया था a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, यदि माइनस का करना है तो 2ab, और p माइनस 2ab इधर जोड़ेंगे, ये वर्ग बन जाएगा a माइनस बी का वर्ग, p माइनस 2ab, और जब a माइनस बी का मान लेंगे तो ब्रैकेट अर्थात अंडर रूट p माइनस 2ab, ये आपका आएगा। अब चूंकि यहां पर स्क्वायर दिया है और माइनस वाले का मान पूछा है, तो यहां पर सीधा इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। कैसे, देखिए, x माइनस 1 बटे एक्स सीधा रूट में, ये क्या है यहाँ पर 11,
जो p था यहाँ पर, ये p ऐसा कैसे ही है -2 गुना ए बी क्या है जो हमारे थे, और ए बी यहाँ क्या है x गुना x इंटू 1/x। ए भी यही तो हुआ, ये हमारा x है और b हमारा 1/x है, इस x से ही x कट जाएगा। √11 - 2 बराबर √9। तो x - 1/x का मान आया 3। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। समझ में आया? ये चीज हम कहाँ से लेकर आए हैं, हमने ये डायरेक्ट यहाँ पर रखा है, ये था और इसको लिया है। तो ये सब जो फॉर्मूले शुरुआत में आपको क्लासेस के लिखवाए गए थे वे आपके याद होने आवश्यक हैं। यदि वे याद नहीं होंगे तो आप संशय में पड़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 2599 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसमें भी कैसे फॉलो करेंगे देखिए। सीधी सी बात है, आपको अभी बताया था कि यदि a² जमा b² दिया गया है और ये बराबर p के हैं, तो यदि a - b पर जाएंगे तो p + 2ab, यदि माइनस पे जाएंगे तो माइनस आएगा 2ab, और यदि प्लस पर जाएंगे तो p + 2ab, और ये किस में होंगे, ये दोनों ही रूट में होंगे। अब हम कैसे करेंगे, हमें क्या दिया गया है x की 4 जमा 1/x की 4 बराबर 2599। हमें इससे स्क्वायर पर जाना है, अर्थात यहाँ पर देखिए यदि x² है, इसका स्क्वायर कितना होगा 8 4, तो यानी कि पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा, अर्थात x² जमा 1/x² बराबर 2599 जमा 2 और अंडर रूट, ये आएगा अंडर रूट में 2601, और 2601 किसका रूट होता है 51 का, किसका 51 का रूट होता है 2601। अब वापिस इससे हमें कहाँ आना है माइनस वाले पर, माइनस वाले पे आना है तो ध्यान रखिए यहां हमने आपको बताया यदि प्लस से माइनस पे आएंगे तो घटाएंगे और प्लस से प्लस पर आएंगे तो जोड़ेंगे। तो अब की बार हम माइनस वाले पे जाएंगे तो 51 - 2 और इसका अंडर, अर्थात रूट में 49, और ये क्या होता है 7। तो x - 1/x का मान हमारा 7 आया है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? किसी भी प्रश्न को यदि नहीं होता है, वैसे तो आपको बताया गया है कि आप अपनी कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करें, हमारे साथ साथ प्रश्न को निकाल कर देखिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। आज का काम कल पर मत छोड़िए, जो आज बताया जाता है उसको आज के आज ही करिए। रिवीजन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ मैन इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, यदि x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 194 हो तो x जमा 1/x का मान क्या होगा। लास्ट प्रश्न में हमारे पास घात प्लस में दी गई थी लेकिन माइनस में पूछी थी, अब हमारे पास प्लस में दी गई है, प्लस में ही पूछी है, अर्थात क्या है x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 194। तो जब हम प्लस पर जाएंगे क्या करेंगे, 194 में 2 जोड़ेंगे और उसका रूट लेंगे, ये 196 आ गया। तो x² जमा 1/x² बराबर 14 का वर्ग होता है 196, और 196 का रूट होता है 14। अब वापस हमें फिर प्लस पर जाना है, अर्थात x जमा 1/x, तो ये है 14, 14 में फिर 2 जोड़ेंगे और इसका रूट लेंगे, अंडर रूट में 16। तो x जमा 1/x बराबर 4 इज योर राइट आंसर। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 194 हो तो
x जमा 1/x प्लस 2 का। अब की बार ये प्लस 2 अलग से दे दिया, का मान आपको ज्ञात करना है और उसने दिया है यदि x बड़ा हो 0 से, अर्थात x का मान हमें 0 नहीं रखना है। तो क्या करना है, x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 194। स्क्वायर निकालेंगे, पहले प्रश्न में ही निकाला है। 2 को जोड़ेंगे, रूट करेंगे, 196 करेंगे, 14 करेंगे। उसके बाद x जमा 1/x करेंगे, 14 करेंगे, 2 जोड़ेंगे, रूट लेंगे, 16 आएगा, 4 आएगा। फिर क्या है, इसमें 2 जोड़ दिया, x जमा 1/x जमा 2। जब 2 इधर जोड़ा तो इस 4 में भी 2 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 6। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में यदि हम कोई चीज जोड़ते हैं तो उसका मान नहीं हटता है, और यदि किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भी उसका मान नहीं बदलता है, किसी संख्या से गुना करेंगे तो भी मान नहीं बदलता है, किसी संख्या को घटाएंगे तो भी मान नहीं बदलता है, परंतु वह संख्या समान होनी चाहिए। अर्थात यदि लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 से गुना कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में 2 से, यदि 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से, यदि 5 जोड़ रहे हैं तो दोनों तरफ 5 जोड़ेंगे, यदि 4 घटा रहे हैं तो दोनों तरफ 4 घटाएंगे। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स इक्वेशंस। अंडरस्टैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 6 दिया गया है। 6 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, x की 4 जमा 1/x की 4 बराबर 1154 हो तो x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरी तरफ से आप इसको इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। कैसे अच्छा है, 4 घात दी गई है और आपको 3 पर जाना है, तो 4 से क्या करेंगे, 4 से पहले वापिस आपको कितने पर आना होगा, पहले वापिस आपको 1 पर आना होगा और फिर उसको 3 पर जाना होगा। चलिए करते हैं इसको। x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 1154। पहले स्क्वायर पर आएंगे, 1154 जमा 2 और इसका रूट, अर्थात 1156 और 1156 का रूट। 1156 का जो वर्गमूल होता है वो 34 होता है। वापिस फिर x जमा 1/x, 34 में फिर 2 जोड़ेंगे, फिर रूट लेंगे, 36, ये आया 6। हमारे पास आ गया x जमा 1/x बराबर 6। हमें जाना है घन पर, घात 3 का मान निकालना है, तो x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 बराबर 6 का घन, और इधर प्लस है तो माइनस आएगा, 3 गुना 6। 6 छंग 36, छिक्का 216, माइनस 36 18। 216 में से 18 जाएगा तो 198। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए। 4 से पहले 2 पर आए, 2 से पहले 1 पर आए और 1 से फिर सीधा 3 पर गए। इस प्रकार हमने प्रश्न हल किया। नेक्स्ट, क्या दिया गया है प्रश्न में, यदि x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 47 हो तो x जमा 1/x माइनस 2 का मान क्या होगा। क्या निकाला आपने, x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 47। जब इसके घात 4 से घात 2 पर जाएंगे तो क्या करेंगे, 47 जमा 2 और इसका रूट लेंगे, 49 का अंडर रूट बराबर 7। हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर बराबर 7। इसके बाद फिर x जमा 1/, जब x पर जाएंगे तो 7 जमा 2 और इसका अंडर रूट, अर्थात 9 बराबर 3। हमारे पास x जमा 1/x बराबर 3 आया। कितना आया, 3। परंतु हमें मान क्या निकालना, x जमा 1/x माइनस 2 का, तो 3 माइनस 2 बराबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि x की 4 जमा 1/x की 4 बराबर 119 हो तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा।
तो सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, पहले घात 1 पर जाएंगे और फिर उसका घन करेंगे। x की घात 4 जमा 1 बटे x की घात 4 बराबर 119। रूट पर जाइए, 119 जमा 2 का रूट 121 का रूट बराबर 11। उसके बाद x जमा 1 बटे x पर जाइए, 11 जमा 2, 11 जमा 2 कितना हुआ? इस पर जाना चाहेंगे? इस पर जाने से हमें फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें यहां माइनस एक्स की 3 माइनस 1 बटे एक्स की 3 का मान बताना है, अतः हमारे पास जो पद होना चाहिए वो माइनस वाला होना चाहिए। तो जब हम यहां माइनस लेंगे 1 बटे एक्स, आपको लास्ट अभी इसी क्लास में 2-3 प्रश्न पहले फॉर्मूला बताया गया था कि यदि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर है और हमें ए माइनस बी पर जाना है तो हम दिए गए पद में से 2 घटाएंगे और उसका रूट लेंगे। तो ये आया कितना? 9 बराबर 3। अब हमारे पास x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3 है। हमें कितने पर जाना है? घन पर। तो x की घात 3 माइनस 1 बटे एक्स की घात 3 बराबर 3 का घन, और चूंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, 3 गुना ये दिया गया मान। 3 तिया 9 थी 27 और जमा 3 तिया 9, 27 और 9 36 अर्थात 36। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। कन्फर्म? यस। नेक्स्ट, यदि x की घात 4 जमा 1 बटे एक्स की घात 4 बराबर 194 हो तो x की घात 3 जमा 1 बटे एक्स की घात 3 का मान क्या होगा? दिया क्या है? x की 4 जमा 1 बटे एक्स की 4 बराबर 194। पहले आप स्क्वायर पर जाइए, क्योंकि घात 4 है तो पहले उससे आधे घात पर आएंगे। ये कितना होगा? 194 जमा 2 बराबर 14। उसके बाद फिर 1 पर जाएंगे, 14 जमा 2 16 बराबर 4। अब 4 से 3 पर जाएंगे अर्थात घन करेंगे, तो 4 का घन, और चूंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस, और ये मान 3 गुना मान का, तो 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4 दिया 12 अर्थात 52। एक्स की घात 3 जमा 1 बटे एक्स की घात 3 का मान क्या आया? इसका मान आया आपका 52। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 7 हो तो एक्स की घात 3 जमा 1 बटे एक्स की घात 3 का मान क्या होगा? इट इज अ वेरी सिंपल, बट फिर भी करिए आप। एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 7। हमें जाना है एक्स जमा 1 बटे एक्स पर, तो 7 में 2 जोड़ेंगे और उसका अंडर रूट ले देंगे, अर्थात 9 का अंडर रूट बराबर 3। हमारे पास आया एक्स जमा 1 बटे एक्स बराबर 3। हमें जाना है घन पर, तो एक्स की घात 3 बटे एक्स की घात 3 बराबर 3 का घन माइनस, चूंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा और गुणा में ये नाम आएगा। 9 × 27 माइनस 9 बराबर 18, अर्थात एक्स की घात 3 जमा 1 बटे एक्स की घात 3 बराबर 18। दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि x की 4 जमा 1 बटे x की 4 बराबर 727 हो तो x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3 का मान क्या होगा? इसी प्रकार का प्रश्न पहले भी आया है, लेकिन वहां ये संख्या भिन्न थी, यहां पर भिन्न है। अतः करिए इसको। कैसे करेंगे देखिए। x की घात 4 बटे 1 बटे x की घात 4 बराबर 727। स्क्वायर पर जाइए, तो 727 जमा 2 होगा, रूट में 729। अब 729 है, 729 किसका वर्ग होता है? क्या पता है आपको? आपको बताया था कि 25 से 30 तक आपके वर्ग याद होने चाहिए। ये आपका 27 का होता है।
नहीं आप मानते तो देखिए यहाँ करके देख लीजिए। 7 सते 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18 और 27 दूनी 54, 9 8 और 4 12, 5 6 1 7। आई बात समझ में? तो यह आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर जमा 1/x² बराबर 27। अब चूंकि हमें यहाँ माइनस का घन चाहिए, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर से जब हमने ए माइनस बी पर जाना बताया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर जमा 1/x² से x माइनस 1/x पर जाएंगे और 27 में से 2 घटाकर उसका रूट लेंगे, अर्थात 5। अब हमारे पास x माइनस 1/x बराबर 5 आ गया। घन पर जाना है तो घन कीजिए, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर 5 का घन। और चूंकि इधर माइनस है लेफ्ट साइड में, तो इधर प्लस आएगा और जो मान दिया है ये मान आएगा। 5 पंजे 25, पंजे 125 और 3 पंजे 15 बराबर 140। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या दिया गया है प्रश्न में? प्रश्न में दिया गया है यदि x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 बराबर 52 हो तो x जमा 1/x का मान क्या होगा? इसके आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मेरी तरीके से करिए या फिर जैसे आप करते हो ऐसे करिए। पहले जैसे आप करते हैं हम उस प्रकार से बता देते हैं। मान लेते हैं x जमा 1/x बराबर 7 है, तो जब इसका घन करेंगे, इसका घन करने पर x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 बराबर 7 का घन माइनस 3 गुना 7। 7 का घन क्या होता है? 7 सती 49 या 343, और 343 में से 21 जाएगा तो ये आएगा 322। क्या ऐसा है? ये तो 52 दिया गया है, तो ये नहीं होगा। फिर x जमा 1/x बराबर 8 ले लीजिए। 8 लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब 7 से ही 322 आया है तो 8 से और ज्यादा आएगा। तो अब की बार हम क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। तो x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 बराबर 3 का घन माइनस 3 गुना मान 3, 9 × 27 माइनस 9 बराबर 18। ये तो बहुत कम आ गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बच गया, बराबर 4। तो घन करो, x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 बराबर 4 का घन माइनस 3 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 12 बराबर 52। ये आपका बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आ गया। आई बात समझ में? अब यदि हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उस डायरेक्ट फॉर्मूले को रखें तो क्या करेंगे, देखिए बताते हैं। यहां यदि कोई दिया गया है a की 3 जमा b की 3 और बराबर दिया गया है n, आपको जाना है a प्लस b पर, तो क्या करते हैं, n जमा 3ab, ab का जो मान दिया गया है n जमा 3 गुना n, और इसका फिर हम लेंगे घनमूल। क्या लेंगे? घनमूल लेंगे। नहीं आई बात समझ में? बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए प्रश्न से करके बताते हैं। चलो इसको हमें क्या करना है, x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर 52। अब यहां हमें 3 की गुणा करनी है। x जमा 1/x क्या लेना है, घनमूल 52 जमा 3 गुना। अब हमें यहां पर क्या लेना है, ये जो आपके 1 2 3 4 आपके ऑप्शंस है। यदि आप 7 रखेंगे तो 7 या 21, क्या 52 में 21 जोड़े वो घनमूल बनेगा 73? नहीं। 8 या 24, 52 में 24 जोड़े तो क्या बनेगा 76, घनमूल बनेगा इसका? नहीं। क्या ये किसी का घन है? नहीं।
52 गुना, फिर है 3, 3 तिया 9, 61। क्या ये घनमूल बनेगा? नहीं। 52 में 4 जोड़ें, 4 तिया 12 जोड़ें तो ये 64। क्या ये घनमूल है 4 का? अर्थात यहाँ 4 रख देंगे। 52 जमा 12 बराबर घनमूल 64 का, तो x जमा 1/x बराबर 4। इस तरीके से चले जाओ या इस तरीके से शॉर्ट में कर लो, करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑप्शन से ही ये सवाल आपका हल होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।